सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों में मुंडकोपनिषद इस समय प्रसंग में। मुंडकोपनिषद में प्रथम मुंडक और प्रथम मुंडक का प्रथम खंड और प्रथम खंड का 7वां श्लोक कल हमने पूरा कर लिया था, 7वें श्लोक तक। आज 8वां श्लोक लेते हैं। आठवां श्लोक है, तपसा चीयते ब्रह्म ततो नाभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम। इसका भावार्थ है, विश्व के रूप में विकसित होने वाला, विकसित होते होते अन्न तक उसका विकास हो गया। ब्रह्म के विश्व रूप में विकास का आदि तप है और अंत अन्न है। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म में कर रहने वाले अमृत, अर्थात ऐसा कर्म जिसमें अमृत निहित है, इन सब को उत्पन्न करता है। अन्न से ही सब चलता है। देखिए, कल तक हमने क्या समझा था, 7वें श्लोक का क्या था कि ये ब्रह्म जैसे हमारे शरीर में जैसे बाल उगाते हैं धीरे धीरे, इसी प्रकार से उस ब्रह्म से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या इसमें कहा जा रहा है, इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि विश्व के रूप में विकसित होने लगा, उत्पन्न हो गया, फिर विश्व के रूप में विकसित होने लगा। सब तरफ कहने का मतलब है क्रिया जगत उत्पन्न होने लगा। विकसित होते होते अन्न तक उसका विकास हो गया। और जब विकास हो गया तो अन्न तक उसका विकास मतलब किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को जो उत्पन्न हो गया और वो इस अवस्था में आ गया कि वो ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है, उत्पत्ति कर सकता है, सृष्टि क्रम को चला सकता है, तो उसके लिए अन्न नितांत आवश्यक है, भोज्य पदार्थ। तो उसके बाद फिर क्या है, अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न तक विकास हो गया। ब्रह्म के विश्व रूप में विकास का आदि तप है, अंत अन्न है। अभी एक शब्द क्यों कहा जा रहा है कि ब्रह्म के विश्व रूप में विकास का आदि तप है? तप से ही सृष्टि का सृजन होता है। तप का तात्पर्य क्या है? अब जैसे ये पृथ्वी शिथिल हो जाएगी तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब दोबारा से पुनः जागृत होगी तो पूर्ण चार्ज अवस्था में होगी, तो इसका तो तप यही होगा। ये इतनी चार्ज होगी कि यहाँ पे सृष्टि क्रम को चलाने लायक शुरुआत में सृजन स्वयं होगा। स्वयं निम्न स्तर का सृजन तो आज भी होता है। आज आप देखते हो इतने कीट पतंग स्वाभाविक तौर पे पैदा हो रहे हैं, आई निम्न स्तर की ऊर्जा से हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन उस समय सिर्फ तप की ऊर्जा होती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी अथाह मात्रा में होती है, तो वो सृजन का कार्य उससे होता है। उसी को तप का स्वरूप कहा जाता है। मनुष्य को देखो, तप से कितना निखार आता है हर एक व्यक्तित्व में। मैं कहता हूँ तपस्वी जीवन जिसको कहा जाता है कि भाई तपस्वी जीवन होना चाहिए मनुष्य का। तपस्वी नहीं जीवन जिस व्यक्ति का नहीं होता, वहीं पे देखो ये बीमारी व्याधाएं सब वहीं पे होती हैं। तपस्वी जीवन में कभी कोई बीमारी, कोई व्याधा इस तरीके कुछ नहीं, एक सुखमय जीवन होता है। तप से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन उससे सुखमय जीवन बनता है। और सृजन के कार्य भी तप के माध्यम से ही होते हैं। अन्न अंत है, अन्न अंत है, इसका तात्पर्य ऐसे समझें क्योंकि सृष्टि क्रम चलता है,
लेकिन अन्नमय कोश एक दिन शिथिल होते होते, जीर्ण अवस्था होते होते समाप्त हो जाता है। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म में रहने वाले अमृत, अर्थात ऐसे कर्म जिसमें अमृत निहित है। ये क्रिया जगत, जब कहते हैं ना पहले जगत उत्पन्न हुआ, जगत के बाद उत्पन्न होने के बाद अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से सृजन के कार्य होते हैं, सृष्टि क्रम चलता है, आगे बढ़ता है, जीव जगत को भोज्य पदार्थ मिलते हैं। तो ये फिर जो है ना उसी से जो है ना सत्य, कर्म, मन, प्राण ये सब बनना, कहने का मतलब सृष्टि क्रम चलना ही इसके कारण होता है। अन्न से ही सब चलता है, सृष्टि क्रम फिर खाद्य पदार्थ से चलता है, ऐसे समझो। एक और श्लोक लेते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते। इसका भावार्थ है वह सर्वज्ञ है, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, उसका तप क्या है? ज्ञान ही उसका तप है। मैं साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। वह सर्वज्ञ है, सभी जगह वो व्याप्त है। अब ये अनुभव का विषय है, इस अनुभव से गुजर जाओगे तो स्वयं पता लग जाएगा। ये कहा जाता है सोल इज इनफाइनाइट। जब तुम स्वयं अपने शरीर से, शरीर के अंदर और बाहर जब उसकी अनुभूति करोगे ना, तो जब अंदर और बाहर की अनुभूति एक हो गई, यही इनफाइनाइट का स्वरूप में दिखाई देती है। फिर इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब तो आपको शरीर के अंदर और बाहर एक दिखाई नहीं देता, तब तक आप सीमित दायरे में हो। और वो दिखाई भी इसलिए नहीं देता कि आप कार्मिक अकाउंट में बंधे होते हो। ये कार्मिक अकाउंट के जंजालों को पूरी तरीके से तोड़ना होता है, तभी आप जो है ना आंतरिक जगत और बाह्य जगत को एक देख पाते हो, अन्यथा दिखाई नहीं देता। अन्यथा मन की परतों से बाहर व्यक्ति निकल नहीं पाता, दिखाई कुछ नहीं दे पाता। तो उसका तप क्या है? ज्ञान ही उसका तप है। ज्ञान ही उसका तप है। क्यों है ज्ञान ही उसका तप? कहते हैं ना तपस्वी मनुष्य को ज्ञान होता है। तप से ज्ञान की स्वयं उत्पत्ति होती है। तपस्या जिसे कहते हैं ना, कहते हैं तपस्वी व्यक्ति के पास ज्ञान लेने जाओ तो तपस्वी व्यक्ति के पास लो, क्योंकि तपस्वी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। आंतरिक जगत तपस्वी व्यक्ति का खुलना शुरू हो जाता है, खुलता चला जाता है, तो वहाँ आंतर जगत में ही ज्ञान छुपा हुआ है। तपस्वी व्यक्ति अपने ज्ञान में कोष को खोल देता है तो उसको ज्ञान हो जाता है। मैंने अपना ज्ञान में कोष खोल रखा है, इसलिए मुझे ये ज्ञान बताने में आसानी होती है। मैंने तप किया है, तप के कारण ही मेरा ज्ञानमय कोष खुला है। प्रत्येक साधक तपस्वी होता है। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा के साधक बनिए। जब तक आप सच्चे साधक नहीं हैं, तब तक न आपको तप की परिभाषा समझ में आ सकती, न तब तक आपको ज्ञान हो सकता। तो सबसे पहले सच्चे साधक बनिए। साधक बन गए तो तपस्या अपने आप होनी शुरू हो जाती है। फिर वो तुमको अपने हाथ जब ऐसे उसमें जकड़ लेता है तो वहाँ से तुम्हारा तप होना प्रारंभ होता है। तो वह सर्वज्ञ है, वह सब जगह पहुँचा हुआ है, सभी जगह वह पहुँचा हुआ है। उसका तप क्या है? ज्ञान ही उसका तप है। हमारा तप कैसे प्रकट होता है? क्रिया के रूप में। हमारा तप कैसे प्रकट होता है? क्रिया के रूप में। और जब आपको ज्ञान हो गया, तपस्या की आपने, उसे ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान में कोष खुल गया, तो ज्ञान बताओगे कैसे? क्रिया करोगे तब। ये मैं क्रिया कर रहा हूँ तो ही ये बता पा रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान का तप का जो है ना परिणाम, फलित परिणाम क्या है? क्रिया है। व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति विशेष की ज्ञान की फलित क्रिया के फलित क्या है? फल क्या है? वो क्रिया से प्राप्त होता है। क्रिया से
पता चलता है। तो क्रिया के रूप में उसका तप कैसे प्रकट होता है? ज्ञान के रूप में। लेकिन उसका तप कैसे प्रकट होता है? ज्ञान के रूप में। जब इसका तात्पर्य कैसे है कि जब तपस्वी आदमी, जब तेजस्वी आदमी ज्ञान का वितरण करते हैं तो क्या किसका कार्य होता है? वो परमात्मा का कार्य होता है। ज्ञान को श्रेष्ठतम श्रेणी में क्यों रखा गया है? मैं कहता हूं भौतिक जगत का ज्ञान भी श्रेष्ठतम ज्ञान है उस अवस्था में जब उसको भी निष्काम भाव से किया जाता है, जैसे हमारे ऋषियों ने किया। हमारे ऋषियों ने कितना तप किया, और उसके बाद जो है ना, जितना भी बहुत सारा, कितना आयुर्वेद का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, हमारे सारे वेदों में सारा ज्ञान छुपा हुआ। तो ज्ञान के रूप में, इसलिए उसके लिए ज्ञान ही तप है। और उसके विकास से यह बृहद नाम रूप वाला जगत और यह अन्य जिसके सब व्यवहार चल रहा है उत्पन्न होता है। तो ज्ञान के रूप में उसका, क्रिया के रूप में उसका तप फलित होता है। विकास से यह बृहद नाम रूप वाला जगत और अन्य जिसके व्यवहार से चल रहा है उत्पन्न होता है। यानी उसी से सारा क्रिया जगत चल रहा है, उसी से सब विकास हो रहा है, उसी के कारण ये सारा जगत फल फूल रहा है, सारा व्यवहार जगत उसी के कारण चल रहा है। अब हमने इसमें क्या क्या समझा? इस श्लोक के साथ ही आज हमने प्रथम मुंडक का प्रथम खंड भी पूर्ण कर लिया। प्रथम मुंडक का प्रथम खंड पूर्ण कर लिया। अब इसके माध्यम से कितना सारा ज्ञान हमने समझा। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से कैसे ये संसार फलता फूलता है, व्यक्ति विशेष का तप क्या है, और तप से ज्ञान व्यक्ति विशेष को कैसे प्राप्त होता है, और अन्य से फिर कैसे ये फलता फूलता है। लेकिन उस परमात्मा का तप क्या है? ज्ञान ही उसका तप है। क्योंकि जो तपस्वी व्यक्ति है, जब उसके ज्ञान का वितरण करता है तो वही परमात्मा का कार्य कहलाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का तप क्या है? ज्ञान ही परमात्मा का तप। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही हो। पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करके शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सब नमस्ते।